हेलो नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज बात होगी मुंबई की लाइफलाइन यानी मुंबई की लोकल ट्रेन की। और ये लाइफलाइन में जो लाइफ है ये लाल रंग का किया आज हमने। क्यों? क्योंकि ये जो मुंबई की लाइफलाइन है अभी ये लाइफ पर भारी पड़ रही है। ताज़ा मामला आप सबने सुना होगा, आप अवेयर होंगे। वो मामला एक मामला नहीं है, देखने में लगता है जैसे एक मामला है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे मामले साल भर होते रहते हैं। तो क्या मुंबई की जो लाइफलाइन है वो मुंबई की लाइफ पर भारी है? थोड़ा सा जिक्र करता हूं मैं आपसे, थोड़ा आंकड़ों में आपको बता देता हूं, थोड़ा रीसेंट घटना का भी अपडेट आपको दे देता हूं जिन लोगों के पास नहीं है। देखिए 9 जून का दिन था और मुंबई लोकल में ये हादसा हुआ। अमूमन इस ग्रेड के हादसे नहीं देखे गए हैं। चलती ट्रेन से 10 से 12 पैसेंजर गिर गए। क्यों गिर गए? क्योंकि ट्रेनें जो थी वो रफ्तार में थी। 4 यात्रियों की उसमें से मौत हुई है। कई लोग उसमें घायल हैं जिनका अभी भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। 2 ट्रेनों के पैसेंजर्स आपस में टकरा गए। आपको सुन के शायद थोड़ा इमेजिनेशन नहीं होगा, उसकी कोई ऐसी लाइव फुटेज भी नहीं है, क्योंकि 2 ट्रेनें आपस में क्रॉस हुई और उनके पैसेंजर कैसे आपस में टकरा सकते हैं, लेकिन ये हुआ। फुटबोर्ड पे पैसेंजर लटके हुए थे। एक कर्व है जहां पर दोनों ट्रेनें गुजरी और उस कर्व के दौरान उस घुमावदार ट्रैक पर कुछ ट्रेनें इस तरीके से हिली कि जो थोड़े बाहर लटक के लोग यात्रा करते हैं ना मुंबई की ट्रेनों में मजबूरी में, वो आपस में टकराए। इसकी वजह से टक्कर हुई, लोग गिरे। दीवा और मुंब्रा ये सेंट्रल लाइन के 2 स्टेशन थे जिनके बीच में ये हादसा हुआ और बहुत ही दर्दनाक हादसा। इसने आप मुंबई लोकल की एक तरीके से परतें उधेड़ दी कि कितनी इनसेफ है ये लोकल। मैं कुछ फुटेज आपको अभी दिखाऊंगा कि क्या स्थिति होती है। आपने वैसे बहुत सारा कुछ वो दृश्य टीवी पे और आजकल सोशल मीडिया पे तो गाए बगाए कोई भी वीडियो बना के डाल देता है, लेकिन अब एक आंकड़ा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि स्थिति क्या है मुंबई लोकल की। खैर ये देखिए, ये एक फुटेज हम देख लेते हैं। तो ये कुछ पुराना फुटेज है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि भीड़ का आलम यहाँ पे क्या होता है। लेकिन मैं कुछ नंबर्स आपको दिखाना चाह रहा था यहाँ पे, और वो नंबर्स जो हैं, तो देखिए ये तो उस दौरान की तस्वीरें हैं, लेकिन मैं आपको मुंबई लोकल की वो तस्वीरें दिखाऊंगा जब उस पर कोई स्टेशन पर भीड़ चढ़ती है। खैर ये नंबर्स देखिए, हादसों का रिकॉर्ड 2005 से 25 का ये रिकॉर्ड है। औसत रोज 7 लोगों की मौत होती है ट्रेन से गिरने से, मतलब किसी भी कारण। उसमें मेजर कारण है कि वो फुटबोर्ड पर लटका हुआ व्यक्ति या पैसेंजर गिर जाता है किसी रीजन से, पकड़ छूटती है, धक्का आता है, ट्रेन हिलती है, कुछ भी। लोकल ट्रेन हादसों में अब तक इस पीरियड में 51,000, ऑलमोस्ट 52,000 का वो नंबर है। ये तो आधिकारिक आंकड़ा है, बहुत सारे तो चीज़ें दर्ज होती नहीं है। इतनी जानें जा चुकी हैं। वेस्टर्न रेलवे में 22,000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, ठीक है साहब। और अगर हम दूसरी सेंट्रल रेलवे की बात करें, 29,000 से ज़्यादा मौतें यहाँ हो चुकी हैं। बहुत बड़े बड़े ये फिगर्स है। कल्याण ठाणे में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। वसई बोरीवली में भी मौतों का रिकॉर्ड बना है। तो बहुत ही पेनफुल है ये, क्योंकि कोई एक व्यक्ति घर से निकला अपने गंतव्य पे जाने के लिए, अपने ऑफिस जा रहा था, किसी काम से जा रहा था, अपनी दुकान खोलने जा रहा था या लौट रहा था इनमें से किसी जगह से, और फिर वो लौटता नहीं है या वो पहुंच नहीं पाता, जस्ट बिकॉज उसका कम्यूट इतना लंबा और इतना अनसेफ है। खैर बातचीत की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट सुधीर बादामी साहब और रेल यात्री परिषद के प्रेसिडेंट सुभाष गुप्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बादामी साहब, जिस तरीके से मुंबई लोकल चलती है, एक तरफ तो बड़ा प्रेस्टीजियस है मुंबई की लाइफलाइन, और रोज 75 लाख लोगों को इधर से उधर ले जाना, और 75 लाख अपने आप में किसी बड़े से बड़े शहर की आबादी होती है। लेकिन जो हादसा हमने अभी देखा, या मैं छोटे छोटे जिन हादसों का नंबर मैंने यहाँ पे दिया, क्या ये कह सकते हैं कि ये तो हर दिन की कहानी है, बस हमारी किस्मत है कि ऐसा कुछ सुनने देखने को नहीं मिलता। अदरवाइज जो स्थिति है उसमें अगर हर रोज भी ऐसी घटना घट जाए, जो कि घटती भी है अमूमन, एक आध यात्री हो, इतनी बड़ी बात बनती नहीं है, लेकिन बहुत ही भगवान भरोसे टाइप सिस्टम अब बन चुका है। बादामी साहब। हाँ, क्या बताना है मुझे? नहीं, मैं कह रहा हूं कि तो क्या ये सिस्टम, क्या ये जो घटना घटी, ये तो एक बदकिस्मती थी, लेकिन हम रोज लगभग उसी घटना को आमंत्रित कर रहे होते हैं। आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, वो हर रोज होता है।
हर रोज लगभग 7 से 10 लोग गिरते हैं, किसी कारण पर मरण पावते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। एक समय था जब 4,000 लोग मृत्यु पावते थे। वो कम हुआ है क्योंकि रेलवे ने कुछ मेजर्स लिए हैं, वो भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होने के कारण। और फिर ये कम हुआ है। आजकल ये लगभग 3,000 तक पहुंच रहा है। बात ऐसी है कि रेलवे की क्षमता ज्यादा नहीं है और ज्यादा हो नहीं सकती कई सालों तक। इसीलिए मेट्रो का विचार किया गया है। और मेट्रो एक और एपिसोड है, वो 2041 तक कंप्लीट होगी, जिसकी क्षमता रेलवे को जो चाहिए उससे कम, 20% कम होगी। तो हमारे, मैं तो नहीं देख सकता कि कोई सॉल्यूशन हो सकता है कि नहीं इस मोड पर। लेकिन इस विषय पर मैंने अभ्यास किया है और मैंने एक पुस्तक निकाला है। मैं उसका जिक्र करूं जरा दिखाकर, क्योंकि ये जरूरी है कि लोगों को पता होना है। ये है मैटर ऑफ इक्विटेबिलिटी, मेकिंग कम्यूटिंग इन मुंबई एनविएबल। इसमें बहुत सारे इंजीनियरिंग भी किया हुआ है मैंने, और गणित किया है, दिखाया है कि हम किस तरह से ये संख्या रेलों में जाती है वो किस तरह से कम करें और मेट्रो में लाएं। लेकिन मेट्रो में भी कम है और वो भी आने वाला है 2041 तक, अभी नहीं होगा। जी जी। इसलिए दूसरा उपाय भी मैंने बताया है। ठीक है, अब तो हम केवल ये रेलों की बात आपसे नहीं। बिल्कुल सारी बातें समझना चाहेंगे बदामी साहब, लेकिन सुभाष जी मेरे साथ इस वक्त हैं, सुभाष गुप्ता साहब, जो और ऐसा नहीं है, ये तो हम मतलब मुझे इस शहर में 20-22 साल के ऊपर हो गया, मैं देख रहा हूं कि वो हालत आज तक नहीं सुधरी। उसी तरीके से लोग जो पीक आवर्स होते हैं, मतलब उसमें तो कोई एक ट्रेन में चढ़ने की, लोकल में चढ़ने की कल्पना भी आप नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि फिर भी इतने लोग आते जाते हैं, फिर भी इतना सब कुछ होता है, लेकिन आधे से ज्यादा लोग जान पर खेल के ही यात्रा कर रहे होते हैं। आपको है सवाल सुभाष जी? हाँ जी, निश्चित है। आपने जो कहा बिल्कुल सही बात है कि लोग जो है अपनी जान को हथेली में रख के जो है रेलवे में प्रवास करते हैं। उसका कारण है कि जो सुविधा है, जो जिस प्रतिशत में सुविधा है उससे अधिक जो है रेल यात्री है, जिसे मुंबई में अपने रोजगार के लिए, अपने नौकरी के लिए जो है यहाँ पर मुंबई में आना होता है। निश्चित ही आपको बता दूं कि मुंबई जो है वो मुंबई कट नहीं चलाता है। मुंबई जो अप टू बोरीवली, अप टू थाने, अप टू कल्याण, जो ग्रामीण है, श्रमिक है, जो जिसकी पगार जो है 18,000 और 20,000, 25,000 है, ऐसे जो कामगार है, जो श्रमिक है, जो ऐसे लोग जो है मुंबई आते हैं। और सुबह 6 बजे कोई निकलता है, कोई 5 बजे निकलता है, और वो जो है मुंबई आके अपना रोजगार करता है, नौकरी करता है, और फिर अपने घर शाम रात को पहुंचता है। इस परिस्थिति में लोगों को अपने किसी भी तरह से जो है अपने समय पे पहुंचने के लिए उसकी भगदड़ रहती है। कल की घटना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जिसे नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण है कि एसी लोकल का रिप्लेसमेंट जो रेल प्रशासन कर रहा है, उसकी वजह से जो सामान्य लोकल में है भीड़ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो हमारा कहना है कि रेल प्रशासन ने एसी लोकल के संदर्भ में वापस से विचार करना चाहिए। तो सुधीर साहब देखिए, अब क्या हम ये माने कि शहर की आबादी लगातार बढ़ रही है और उसके आगे हर ट्रांसपोर्ट छोटा पड़ रहा है, या फिर हम ये माने कि एक ये जो 20-40 साल वही पटरियों का सेटअप है, वही ट्रेनें सिर्फ रेक्स बदल जाती हैं, अब एसी ट्रेनें आ गई हैं, अब कह रहे हैं कि दरवाजे भी लगा देंगे, लेकिन क्या उससे समस्या का समाधान होगा? दरवाजे लग जाएंगे लेकिन अगर कैपेसिटी उतनी है ही नहीं तो दूसरी तरह की समस्या पैदा हो जाएगी। रेलवे की जो कैपेसिटी नहीं, वो ये समाप्त सवाल हो मेरा सुधीर जी से था। अच्छा। नहीं, गुप्ता जी बोल देंगे तो मैं उसके बाद बताता हूँ। नहीं नहीं, हाँ, हम एक एक करके ही लेंगे। उन्होंने बोला अब आपका, आपकी बारी है सर। अच्छा, बारी बारी में ही करते हैं, ठीक है। मैंने एक अनुमान किया अभी कि यदि सब
दरवाजे बंद हो सकते हों तो प्रति घंटे, पीक आवर में प्रति घंटे लगभग 1 लाख लोगों को गाड़ी पकड़ने में असुविधा होगी, मिलेगी ही नहीं। और ये पीक पीरियड होता है लगभग 3 घंटे का, और 3 घंटे में हम, इसका मतलब है 3 लाख लोग नहीं जा सकते हैं। इमेजिन कीजिए इतने लोगों को किस तरह से ले जाना है। तो क्षमता ही कम है, इसीलिए दूसरा उपाय निकालना है, और भी जल्दी से जल्दी निकालना है। मैं ये बात लगभग 20 साल से कर रहा हूं। ये रेलवे का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का। तो क्या इसका उपाय क्या है सर? हाँ जी। इसका उपाय क्या है, और क्यों आप कह रहे हैं आप 20 साल से ये बात उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई 20 साल एक बड़ा समय इसका एक होता काम है। बताता हूं हमने क्यों। मेट्रो डाल ली शहर में, लेकिन आप लोकल ट्रेन जिसमें अभी भी अधिकांश 90 का मुझे लग रहा है 95-99% लोग तो अभी भी इसी से सफर कर रहे हैं। मेट्रो को यूज करने वाले बहुत कम लोग हैं अभी। मैं बताना चाहता हूं, जब तक एक नेटवर्क नहीं बनता है, मेट्रो या कोई भी परिवहन, सार्वजनिक परिवहन बराबर नहीं चल सकता है। मैं जो 20 साल पहले बात कर रहा था, उस समय पर बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बारे में बात होती थी। और फिर उस समय पर भारत में उतना धन भी नहीं था, लेकिन उस समय 4,000 लोग हर सालाना मृत्यु पाते थे। तो उस समय बीआरटीएस आने वाली थी, लेकिन कहा गया मुझे कि बीआरटीएस ये स्मॉल टिकट प्रोजेक्ट है, हम बिग टिकट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमारे ही एमएमआरडीए वाले जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी बात है। और जो ऑफिसर्स बताते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो ही अपने पॉलिटिशियंस को बताते हैं। तो होता क्या है, माहौल ऐसा खड़ा होता है कि मेट्रो ही चाहिए। और मेट्रो के लिए मैं जैसा बताया है 2041 तक ही होने वाला है। तो ऐसे मृत्यु होने वाले हैं, कोई हम ये हादसा हुआ इसलिए क्योंकि एक दिन में 5 बिल्कुल गिरे। दुर्भाग्य वाली बात है सुभाष जी। मेट्रो कंप्लीट हो भी गई तो देखिए, मेट्रो और हमारी लोकल ट्रेन की कैपेसिटी में जमीन आसमान का अंतर है। मेट्रो एक बहुत ही कॉम्पैक्ट किस्म की ट्रेन है, और मुंबई की जो भीड़ है उसका वो कुछ हिस्सा तो एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन क्या वो लोकल को रिप्लेस कर सकती है? मुझे तो नहीं लगता। अभी इस पे बदामी साहब की भी राय ले लेंगे। वो एक हद तक लोड कम कर देगी, लेकिन आपको जो आपकी एग्जिस्टिंग लोकल ट्रेन्स हैं, या तो आपको इसमें रैक बढ़ाने हैं, या इनके फेरे बढ़ाने हैं, या इनकी लाइनें बढ़ानी है। क्योंकि अभी तो देखिए ना, ये जो दृश्य अगर आप देख पा रहे हैं साथ में, ये रोज की कहानी है। हम खुशकिस्मत हैं या कृपा है हमारे ऊपर कि रोज ये घटनाएं नहीं घटती, नहीं तो हर दिन ऐसी घटना घट सकती है। शक्ति क्या बात नहीं, कर रहे हैं बिल्कुल आप, आपने सही होती कहा रहती है ना, कि मुंबई की अलग अलग लाइफलाइन, जगह मुंबई होती है। लोकल का पर्याय जो है, अभी तक मेट्रो कुछ मायने में नहीं हो पाई है। उसका कारण है कि मुंबई का जो एमएमआर रीजन जो है, वो चर्चगेट से डानू, मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कर्जत कसारा पनवेल तक जो है मेट्रो पहुंच नहीं पाई है। यही सबसे बड़ा कारण है कि भीड़ जो है कम नहीं हो रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि रेलवे की कैपेसिटी जो है, पैसेंजर की कैपेसिटी बढ़ाने की आवश्यकता है। उल्टा ये लोग जो है सामान्य लोकल को कम करके कैपेसिटी और कम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि एसी लोकल को रिप्लेसमेंट बंद होना चाहिए, और सामान्य लोकल की जो कल पीआरओ साहब ने जो उन्होंने कहा कि बंद दरवाजे की सामान्य लोकल, ये एक बहुत बड़ी बेईमानी है और मुंबई कर को जो है गुमराह करने वाली बात जो है सीपीआरओ ने कहा है। मैं आपको बता दूं कि रेलवे बोर्ड का जो मकसद है, पूरी मुंबई की सभी सामान्य लोकल समाप्त कर एसी लोकल कन्वर्ट करने का रेलवे बोर्ड और रेलवे के रेल मंत्री जी ने यह घोषणा की हुई है। ऐसे में सीपीआरओ जी का ये कहना कि हम सामान्य लोकल में है दरवाजे हम लगवाएंगे, ये पहला प्रयत्न जो है पश्चिम रेलवे ने दरवाजा लगाने का किया था, जो विफल हुआ है। और इसमें से खाली हवा में जो है इस तरह के कहना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। लेकिन एक बात पक्की है कि तो आप ये कह रहे हैं रेलवे कि की दरवाजा लगाना सही नहीं होगा? आप कह रहे हैं दरवाजा लगाना सही नहीं होगा? दरवाजा लगाना बिल्कुल सही होगा, लेकिन प्रैक्टिकली वेस्टर्न रेलवे ने जो है ट्राई कर चुका है, उन्होंने ट्राई रन लिया है, वो सफल नहीं हुआ है। दूसरी बात जो है, दरवाजा लगाने के बाद जो है उसकी कैपेसिटी कम होगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी,
हाँ, उसके बाद दरवाजा मैंने खुलेगा। बोला ही कि दरवाजे आएंगे तो उसके बाद एक अलग तरीके की समस्या है, या तो फिर आपको वो पुश करके अंदर लोगों को बिठाना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा। बदामी साहब, देन उपाय क्या है? देखिए, ऐसा भी नहीं है कि लोकल ट्रेनों के फेरे कम हों। वेस्टर्न लाइन पे तो हमें हर 2 से 5 मिनट में एक ट्रेन मिलती है। सेंट्रल लाइन पर ज़रूर मुझे लगता है कि वहाँ ट्रेनों के, और जो ये दुर्घटना घटी है, मुझे लोगों ने बताया कि जो 2 ट्रेनों के बीच का वक्त है वो करीब 2 सामान्य ट्रेनों के बीच में ऑलमोस्ट 50 मिनट का डिफरेंस था। बीच में एक और ट्रेन थी जो कि एसी ट्रेन थी, बहुत लोग उसका टिकट अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे शायद। तो 1 घंटे में तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी जिसको फिर तो यही हालत दिखेगी जो दृश्यों में दिख रही है। वो तो होना ही है। एसी लाएं या न लाएं, किसको, किसी के पास पैसे हो और न हो खरीदने के लिए एसी की टिकट, हमें क्या देखना है कि क्षमता क्या है, हम्म। प्रति घंटे कितने लोगों को ले जा सकती है। और यदि एसी का ट्रेन लाके या दरवाजा बंद करके लोगों की संख्या, ले जाने वाली संख्या कम करें, तो लोगों को जाने नहीं होगा। हाँ, गिरने वालों की संख्या नहीं होगी, लेकिन ये हम परिवहन किस लिए दे रहे हैं? ताकि लोग काम पर जा सकें। मुंबई क्यों है? क्योंकि लोग काम करते हैं। यहाँ का कल्चर ही अलग है। कितनी भी कठिनाई हो, फिर भी लोग जाते हैं काम करने के लिए। तो इसीलिए हमें लोगों के बारे में सोचना है। और लोगों के मतलब, हमें एक ट्रेन्स की, मेट्रो की, और जो अफोर्डेबल है बीआरटीएस, हम सीधा डिस्कार्ड कर देते हैं बीआरटीएस इंडिया में फेल हो गया है करके। लेकिन जब आप पूछेंगे, लोग जो इस्तेमाल करते थे बीआरटीएस को, उनसे पूछेंगे तो बोलते हैं बड़ी अच्छी सुविधा थी, जी, वो क्यों ठीक है निकाल सर, रहे हैं। गॉट योर पॉइंट। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ा सा इस उपाय पे जाएंगे कि मुंबई एक स्पेशल ज्योग्राफी भी है। दिक्कत ये भी है, उस तरह का रोड नेटवर्क है नहीं। गिनती की 2 सड़कों पे, 3 सड़कों पे आप चलते हैं, ले दे के बच गई मेट्रो, कितना बाहर सहेगी। और इस शहर की आबादी देश के सबसे बड़ी आबादी वाले शहरों में है। तो फिर उपाय क्या है? क्या ऐसे ही जाना पड़ेगा रोज जान पे खेल के, या कुछ किया जा सकता है? छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद समाधान की थोड़ी चर्चा होगी। वेलकम बैक। मुंबई की लाइफलाइन, बात हो रही है उस बड़े हादसे की जिसमें 4 यात्रियों की जान चली गई और वो लटक कर यात्रा कर रहे थे। और जैसा हमने कहा, हम बता भी रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं कि रोज की स्थिति है, ये हर दिन की कहानी है। शायद खुशकिस्मती कह लीजिए कि हादसे उतने रोज या उतने बड़े रोज नहीं घटते, हादसे तो घटते हैं। फिगर्स भी हमने आपको दिखाया, कितने लोगों की जान जाती है डेली यहां पर। नाउ क्विकली कमिंग टू द सॉल्यूशन, आप दोनों से ही संक्षिप्त में आपके जवाब चाहूंगा क्योंकि समय यहां पर कम होगा। सुभाष जी, आपकी क्या मांग है कि क्या किया जाए? फेरे बढ़ाए जाए, जो कि शायद वेस्टर्न लाइन पे तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा है। सेंट्रल और बाकी जो लाइन है, मतलब अंडर सेंट्रल आती है जो, वहाँ पर फेरों की संख्या बढ़ाई जाए, ज़्यादा ट्रेनें चलाई जाए। क्या उपाय होगा जो यात्री परिषद सजेस्ट करेगी? हमें लगता है कि पहला जो सुझाव होगा कि जो रिप्लेसमेंट ऑफ एसी लोकल है उसको बंद करना चाहिए। दूसरा सुझाव हमारा ये है कि जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसको अपग्रेड करना चाहिए जिससे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ सके। तीसरा सुझाव हमारा है कि लोकल में डब्बे बढ़ाए जाए, 15 डब्बे 18 डब्बे किए जाए। और चौथा महत्वपूर्ण सुझाव है, वो सिर्फ रेलवे के लिए नहीं, तो हम महाराष्ट्र की सरकार से भी हम प्रार्थना करेंगे कि महाराष्ट्र के जो भी प्राइवेट कार्यालय है या मुंबई के जो भी प्राइवेट कार्यालय है, सरकारी कार्यालय है, उनके समय में परिवर्तन किया जाए और मुंबई के सभी कार्यालय 3 शिफ्ट में जो है चालू किए जाए। विशेष करके उन कार्यालयों को प्रोत्साहन दिया जाए जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। यही जो 4-5 जो यदि उपाय किए जाएंगे, निश्चित ही मुंबई के रेल यात्रियों का सुखद और सुरक्षित प्रवास हो सकेगा। जी, सुधीर सर, आप क्या इसका एक देंगे? देखिए, एक समय में किसी एक्सपर्ट ने हमसे बातचीत करते हुए कहा था कि आपको या तो पैरेलल एक ऊपर से जाती हुई, मतलब टॉप पे जो लाइन है उसके ऊपर एक लाइन और बनानी चाहिए, या फिर मेट्रो की जगह आपको बनानी चाहिए थी। खैर, अब मेट्रो तो बन चुकी है, तो वो तो चीज़ खत्म हो गई, लेकिन अभी एग्जिस्टिंग कंडीशन में आपके क्या सुझाव होंगे? सबसे पहले, जैसे गुप्ता जी ने कहा, एसी बंद कर दीजिए। क्योंकि जो क्षमता है वो कम नहीं करनी है। जब तक ये भीड़ है तब तक हमें एसी नहीं चलाना चाहिए। तकलीफ होगी लोगों को,
लेकिन लटकने वाले थोड़ा कम होंगे। दूसरी चीज है कि हमें मेट्रो का कंस्ट्रक्शन फास्ट नहीं हो सकता है, उसके लिए पैसे बहुत चाहिए हैं, और वो उतना ही आएगा जितना हम टैक्स लेते हैं। मेट्रो लाइन 3 की बात अलग है, उसका जायका से फंड हो रहा था, इसलिए वो जल्दी जल्दी हुआ है, उसमें भी देरी हुई थी। लेकिन इसीलिए मैं तभी से बता रहा हूं 2041 तक हमें कोई सहूलियत नहीं मिलने वाली है। इसीलिए मैंने जो सुझाव बड़े सोच विचार करने के बाद, कष्ट लेने के बाद मैंने ये किताब लिखी है, ये ध्यान में रखिएगा, ये किताब लिखी है। जरूर पढ़ेंगे सर इसको। हाँ, लोगों ने पढ़ना है और लोगों ने डिमांड करना है, और राजकारण करने के लिए ये किताब नहीं लिखी है। लोगों ने पढ़ना है, और राज क्या बोलते हैं, पॉलिटिशियंस ने भी पढ़ना है, मिनिस्टर्स है। ये फडणवीस जी को भी दिया हुआ है ये किताब, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है। पिछले ही महीने मैंने पर्सनल ध्यान दिया है। गडकरी को भी दिया है, उसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए हैं, केवल ट्रेन के बारे में नहीं है। तो उसमें जो कुछ दिया है उस पर विचार करना है, और 6 महीने के अंदर एक सॉल्यूशन निकाल कर उसे इम्प्लीमेंट करना है। 3 साल में हो सकता है मेरे अनुमान से। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस बात को करना बहुत ज़रूरी था, बहुत इम्पॉर्टेंट था। ये घटना अभी दुर्भाग्यपूर्ण है, वो 4 यात्री, उनको श्रद्धांजलि है हमारी तरफ से, लेकिन वो कोई भी हो सकता है जो लोकल ट्रेन से सफ़र कर रहा है। कभी भी किसी का भी सफ़र आखिरी सफ़र हो सकता है, और हम ये नहीं चाहते। मुंबई जो अपनी बाकी चीज़ों के लिए जाना जाता है, अपनी स्पिरिट के लिए, तो यहाँ ये कैसी स्पिरिट है जहाँ आप अपनी जान को जोखिम में डाल के सफ़र करें। इस पर अब सच में एक क्विक रिएक्शन होनी चाहिए, एक कोई ऐसे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए जो प्रैक्टिकल है। मुझे नहीं पता एसी ट्रेन बंद करने और नहीं करने से होगा, हमारे एक्सपर्ट को सुझाव दे रहे हैं, लेकिन जो भी हो, ट्रेन के फेरे बढ़े, चाहे नए स्टेशन बने, चाहे और आप उसके ऊपर कोई और मल्टीपल लाइन डालें, वॉटएवर। लेकिन क्या एक शहर जो दुनिया का इतना बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास लेके रखा है, इतना बड़ा वो देश की आर्थिक राजधानी है, आर्थिक कैपिटल है, और साथ में उसके लोकल जो बीएमसी है उसका बजट कई देशों के बजट से तुलना होती है, तो फिर उसमें ऐसी अव्यवस्थाएं क्यों, और ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्ट की। और अगर आपको अपनी सड़कें बेहतर करनी है तो वो कीजिए, लेकिन कुछ ज़रूर कीजिए, नहीं तो ऐसे हादसे कभी रुकेंगे नहीं। बहुत धन्यवाद आपका सुधीर जी और सुभाष जी, ये महत्वपूर्ण बिंदु हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।